दोस्तों, आपका इंग्लिश पिटमैन चैनल में स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको जितना भी मैंने चैप्टर बताया तो आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो मैं आपके लिए नेक्स्ट चैप्टर लेके आया हूँ, चैप्टर 27 प्रीफिक्सेस। तो आप चैप्टर के नाम से ही समझ सकते हैं, प्रीफिक्स बोला। प्रीफिक्स मतलब होता है किसी वर्ड के कुछ पहले लगा दिया जाए तो प्रीफिक्स, और किसी वर्ड के अगर कुछ आगे रूट वर्ड में अगर आगे लगा दिया जाए तो सफिक्स। तो यहाँ चैप्टर की बात हो रही है प्रीफिक्स, नेक्स्ट चैप्टर हम सफिक्स पढ़ेंगे। तो अभी हम प्रीफिक्स पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या है ये देख लीजिए। तो इसमें यह है कि स्टार्टिंग में जब भी कोई वर्ड के कॉन या कॉम आ जाए तो इसको कैसे बनाते हैं ये मैं अब आपको बताने वाला हूँ। तो इसको कैसे बनाते हैं, इसको हम डॉट से बनाते हैं। अब ये डॉट कहाँ पे लगता है ये मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। तो बहुत ही सिंपल रूल है, कुछ खास रूल है नहीं इसमें। देख लीजिए, मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। जैसे आपको लिखना है कंबाइन। ये देखिए, कम क्या आया, इनिशियल में आया। ठीक, तो ये मैंने क्या बताया, चैप्टर का नाम प्रीफिक्स। तो कम देखिए आपको क्या आया, इनिशियल में आया। उसके बाद आपको क्या आ रहा, बाइंड। तो आप कम के लिए मैंने क्या बताया, आपको डॉट लगाना है। तो डॉट कहाँ लगाने मैं बताऊंगा। तो आप पहले क्या करिएगा, बाइंड बना लीजिएगा। ये क्या किया, आप बाइंड बना लिए। तो कम भाई फर्स्ट प्लेस पे यहाँ पे ऊपर साइड पे डॉट लग जाएगा। तो ये क्या हो गया, कंबाइन। ठीक, तो समझ गए होंगे क्या रूल है। तो वैसे आपको लिखना होगा, कमेंट्स लिखना होगा, कमेंट्स। तो आप क्या करेंगे, बस एंस बनाएंगे, एंस बनाएंगे, ये एंस। और ये कम का आप क्या कर दिए, डॉट कर दिए। वैसे ही कौन के लिए जैसे आपको लिखना होगा कनेक्शन। तो आप क्या करेंगे आप बस एक्शन बना देंगे। और ये कन के लिए क्या करिए, आप डॉट कर दिए। तो ये क्या हो गया, आपका कनेक्शन हो गया। बट ज़रूरी नहीं है कि हर जगह आप कॉन और कॉम में डॉट ही लगाएं। कुछ जगह नहीं बन सकता है तो वहाँ हम आपको आपको पूरा बनाना पड़ेगा, के और एम। जैसे आपको लिखना होगा कमीशन, कमीशन। तो आप इसकी आउटलाइन क्या बनाते हैं, अगर आप सोचेंगे कि कम का हम डॉट लगा दें तो सन में तो डॉट लगा नहीं पाएंगे, इसीलिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, कमीशन पूरा बनाना पड़ेगा। ये कमीशन हो गया। तो समझ रहे होंगे कि क्या रूल है। कॉन्सेल अगर आपको बनाना तो इसमें भी आपको पूरा बनाना पड़ेगा, कॉन्सेल। इसमें भी आप डॉट नहीं लगा सकते। ठीक, देखिए इसमें अगर सन सन में तो डॉट लगा नहीं सकते, इसलिए हमें के और एम पूरा बनाना पड़ा। फिर एम में हम क्या किए, सन का हुक कर दिए। तो ये आप समझ गए होंगे इतना रूल क्या था स्टार्टिंग का। बहुत ही सिंपल रूल है ये, देख लिए और समझ गए होंगे आप। तो अब बताता हूँ मैं आपको मीडियल की बात। ये तो अभी स्टार्टिंग में मैं बता रहा था, अब बताऊँगा आपको मिडल में। मिडल में क्या क्या आ जाए देखिए। मिडल में कॉन, कॉम, कॉग, या कम, या ये वाला कम जाए, कोई भी कम आ जाए। ये सब जब मिडल में आपका आएगा तो आपको क्या करना है ये मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, जैसे आप लिखेंगे बिकम, बिकम इंगली, बिकम इंगली। तो आप क्या करेंगे, देखिए बीच में आपको क्या आया, कम आया। ये क्या है, बी आया। तो आप देखिए मिडल में कम आ रहा है ना, तो आप क्या करेंगे, इसके लिए स्पेस छोड़ देंगे, डिसजॉइंट बना देंगे। बी बनाएंगे, फिर स्पेस छोड़कर डिसजॉइंट ये वाला शब्द बना देंगे। जैसे बी आपने बनाया, फिर आप क्या किया, डिसजॉइंट करके इंगली बना दी। तो ये क्या होगा, बिकम्बली। ठीक, वैसे आपको बनाना है वेलकम, वेलकमिंग, वेलकमिंग आपको बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, ये देखिए बीच में कम आया तो आप क्या करेंगे, इंग बनाएंगे डिसजॉइंट, और उसके पहले वेल बनाएंगे। तो आप क्या करेंगे, ये वेल बना दिए, फिर आप क्या करिए, इंग बना दिए। तो क्या हो गया, वेलकमिंग। तो समझ गए होंगे आप क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। बीच में जब आए तो डिसजॉइंट कर दिया जाता है। वैसे ही जब आपको लिखना होगा अनकंट्रोल्ड, अनकंट्रोल लिखना है आपको, तो कैसे लिखेंगे, आप क्या करेंगे, अन बनाए, फिर आप क्या करेंगे, ट्रोल बना देंगे। ये क्या होगी, अनकंट्रोल। ठीक, देखिए कन बीच में आया इसलिए हमने क्या किया, डिसजॉइंट ट्रोल बना दिया। तो ये क्या हो गया, अनकंट्रोल। वैसे आप कॉक के लिए देख लीजिए क्या होगा, रिकॉग्नाइज आपको लिखना है। तो क्या करेंगे, रे बनाए, और ये क्या करिए, नाइस बना दिए। यही नाइस को डिसजॉइंट कर दिए, तो ये आपका क्या हो गया, कॉग हो गया, रिकॉग्नाइज। तो आप इसको फ्रेजेस में भी जोड़ सकते हैं, मतलब ग्रामर लॉग के बाद भी जोड़ सकते हैं। आप देख लीजिए वो क्या रूल है। तो ग्रामर लॉग में आप इसको कैसे जोड़ सकते हैं, जैसे आपको लिखना होगा ऑन द कमिटी, ऑन द कमिटी, या आपको लिखना होगा ऑफ द कमिटी, ऑफ द कमिटी आपको लिखना होगा। तो आप कैसे लिखेंगे, जब ऑन द कमिटी लिखेंगे तो देखिए ऑन द ये बनाए, तो ये हमारा जो ग्रामर लॉग ये अपवर्ड जा रहा है। जब भी हमारा ग्रामर लॉग क्या जाए, अपवर्ड जाए। ये देखिए ऑन तो डाउनवर्ड है, पर उसके आगे जो द है वो हमारा अपवर्ड जा रहा है, तब हम इसको डिसजॉइंट करके कमिटी बना सकते हैं। कम यहाँ नहीं लगाएंगे। बट जब आपको लिखना होगा ऑफ द, देखिए ऑफ में क्या आ रहा है, ये डाउनवर्ड आ रहा है, ये द डाउनवर्ड आ रहा है। तो आप क्या करेंगे, ऑफ द आपको अलग बनाना पड़ेगा, और कमिटी आपको अलग बनाना पड़ेगा। यहाँ कम का डॉट भी आपको करना पड़ेगा। तो ये क्या रूल है ग्रामर लॉग का, कि जब डाउनवर्ड आता है, जब डाउनवर्ड आता है तो आपको कम का अलग से डॉट लगाना पड़ेगा। पर जब ग्रामर लॉग अपवर्ड जाता है तो आप उसी में यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप लिखेंगे शुड,
शुड कमेंस, शुड कमेंस। तो ये क्या है, शुड आया तो आप यहीं पे एंस जोड़ दिएंगे। और आपको अगर लिखना होगा टू कमेंस, टू कमेंट्स लिखना होगा तो आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, आपको अलग से ऐसे कमेंट्स बनाना पड़ेगा। ठीक, तो क्या डाउनवर्ड के लिए आपको बनाना पड़ेगा अलग से कम का डॉट, और जब अपवर्ड ग्रामर लॉक जाएगा तो आपको नहीं बनाना पड़ेगा। तो ये बस इतना ही रूल था इसके लिए, मिडल वाले के लिए। अब देख लीजिए, जब स्टार्टिंग में क्या एकम आ जाए, एकम आ जाए या एकमो आ जाए, तो इसमें उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, डिसजॉइंट के बनाना पड़ता है, डिसजॉइंट के बनाना पड़ता है। तो देखिए कैसे बनेगा, डिसजॉइंट भी बना सकते हैं आप, जरूरी नहीं कि डिसजॉइंट बनाएं, आप चाहे तो जोड़ भी सकते हैं। वो अकॉर्डिंग टू नेक्स्ट जो भी वर्ड रहेगा उसके अकॉर्डिंग बनेगा, जहाँ पे जुड़ जाएगा वहाँ जोड़ देंगे, जहाँ नहीं जुड़ेगा वहाँ पे अलग बना दिया जाएगा। जैसे आपको लिखना है एकोमोडेशन, तो कैसे बनेगा, एकोमोडेशन। तो आप क्या करें, इसमें देखिए के बना के ये हमारा के यहाँ पे जुड़ गया, तो इसीलिए हमने इसको डिसजॉइंट नहीं किया। और जब आपको लिखना होगा एक कंपनी, तो आप क्या करेंगे, के बनाए और पनी बना देंगे, ये एक कंपनी हो गया। हमने क्या किया, ये एकम इससे पढ़ लिया और ये पनी बना दिया, तो एक कंपनी हो गया। ऐसे ही आपको लिखना होगा एकम्प्लिस, एकम्प्लिस लिखना होगा, तो इसमें क्या करेंगे आप, एकम हो गया और प्लीज़ देखिए हमारे इसमें जुड़ गया, तो हम इसीलिए ऐसे बना दिया एकम्प्लिस। ठीक, इतना मैं उम्मीद करता हूँ आपको इतना रूल समझ आ गया। कुछ खास रूल है नहीं, बस इसमें आपको थोड़ा लर्न करना है, और कुछ खास मतलब प्रैक्टिस करेंगे तो खुद ही लर्न हो जाएगा। इसमें वैसे बैठ के कि रटेंगे नहीं, ऐसा नहीं है। तो इस चैप्टर में मतलब इतना रूल अभी मैं आपको बता दिया। अब आगे का पार्ट देख लीजिए क्या है। अब किसी वर्ड के पहले क्या आ जाए, इंट्रो आ जाए, क्या आ जाए, इंट्रो। इंट्रो में आप देख सकते हैं एन टी आर आ रहा, तो एन टी आर मतलब एन के बाद टर आ रहा, तो हम एन को क्या करते हैं, डबलिंग कर देते हैं। तो किसी के पहले अगर इंट्रो आएगा तो हम कैसे लिखेंगे, जैसे आपको लिखना है इंट्रोड्यूस, इंट्रोड्यूस, तो कैसे लिखेंगे, एन टी आर, इसको डबल कर दिए और हमने ड्यूस बना दिया। वैसे आपको लिखना होगा इंट्रोस्पेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन, तो कैसे आप लिखेंगे, इंट्रो को लंबा करके स्पेक्शन, ऐसे हमने बना दिया, क्या हो गया हमारा इंट्रोस्पेक्शन। तो इंट्रो के लिए भी बहुत ही सिंपल रूल था, क्या करना है, तो आपको एन की डबलिंग करके जो भी आगे का वर्ड है उसको आपको जोड़ देना था। तो ये हो गया। अब देखिए स्टार्टिंग में क्या आता है, मैग्ना आता है, या मैग्नी आता है, या मैग्ने आता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको एम को डिसजॉइंट करना पड़ता है। एम मतलब बनाएंगे, उसके आगे एम से ही हम क्या पढ़ेंगे, मैग्ना, मैग्नी और मैग्ने पढ़ लेंगे। ठीक, तो अब देखिए कैसे होगा, तो एग्जांपल से आप अपने आप समझ लेंगे। जैसे आपको लिखना होगा मैग्नीट्यूड, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैग्नी के लिए इतना हो गया, हमारा क्या हो गया, मैग्नी हो गया, तो हम यहीं बस ट्यूड बना देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा। ठीक, वैसे आपको लिखना होगा मैग्नीफाई, तो क्या बनाई, एम से हो गया मैग्नी, और ये हमने क्या किया, फाई बना दिया, तो हमारा क्या हो गया, मैग्नीफाई। वैसे ही आप देख सकते हैं, वैसे ही आपको लिखना होगा मैग्नेटाइज, तो आप कैसे लिखेंगे, मैग्नेटाइज, तो आप क्या बनाएंगे, एम बना दिया और ये टाइज आप जोड़ दिए इसी में, तो ये क्या हो गया आपका मैग्नेटाइज। तो बहुत ही सिंपल रूल है, इसमें कुछ खास आपको करना नहीं है, तो आप समझ गए होंगे ये क्या करना था। तो आप देखिए मैग्नी के लिए मैंने बता दिया, एकम के लिए बता दिया, कॉग, कॉन, कम जब बीच में आएगा वो भी मैंने आपको बता दिया। अब देखिए क्या आएगा, जब ट्रांस आएगा कहीं में, क्या आएगा, ट्रांस, तो बहुत सी जगह हम क्या करेंगे, एन को ओमिट कर देंगे, क्योंकि हमें बनाने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए हम एन को क्या करेंगे, ओमिट कर देंगे। ओमिट मतलब एन को हम छोड़ देंगे। जैसे आप लिखना होगा ट्रांसफ़र। ठीक, तो आप देखिए ट्रांसफ़र बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाते, ट्रांसफ़र ऐसे बनाते, तो बहुत आउटलाइन लंबी हो गई थी, इसलिए हम क्या करेंगे, ट्रांसफ़र बनाना हो तो एम एन कॉमिट करके एस और ये एफ फर जोड़ दिए, तो क्या हो गया हमारा ट्रांसफ़र। ठीक, वैसे आपको बनाना होगा ट्रांसमिट, तो आप क्या करेंगे, एन कॉमिट करके ट्रांसमिट ये बना दिए, ट्रांसमिट हो गया। तो समझ सकते हैं, पर कुछ ऐसे वर्ड है जहाँ पे आपको पूरा बनाना ही पड़ेगा। जैसे आपको बनाना है ट्रांजिट, तो आपको यहाँ क्या एन पूरा बनाना ही पड़ेगा, ट्रांजिट, ये क्या बनाया है आपने, ट्रांजिट। तो ये समझ सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखिए जैसे बनाएंगे तो कैसे बनाते हैं, ट्रांजिट, तो ये देखिए ऐसे सही से पता नहीं चलता, तो इसीलिए हमने क्या किया, ट्रांजिट को पूरा ऐसे बनाया है अलग से। तो अब देखिए स्टार्टिंग में क्या है, इतना भी रूल हो गया। अब देखिए स्टार्टिंग में क्या है, सेल्फ आए, या सेल्फ कौन आए, या सेल्फ कॉम आए, तो कैसे होता है, तो देख लीजिए। इसके लिए बहुत ही सिंपल रूल है, जब सेल्फ आएगा तो हमें सेकंड प्लेस पे सर्कल लगाना पड़ेगा, और जब सेल्फ कौन आए तो हमें
डॉट वाली जब भी कम वाली प्लेस पे आपको क्या करना पड़ेगा, सर्कल बनाना पड़ेगा। और जब सेल्फ कॉम है वहाँ भी आपको क्या करना पड़ेगा, कॉन और कम वाली जो स्टार्टिंग में आता था उस प्लेस पे आपको ये सर्कल बनाना पड़ेगा। तो आप एग्जांपल से ईजिली समझ जाएंगे। देख लीजिए क्या है, आपको लिखना है सेल्फ डिफेंस, सेल्फ डिफेंस आपको लिखना है। तो देखिए स्टार्टिंग में सेल्फ आया तो आप क्या करेंगे, बस डिफेंस की आउटलाइन बना लेंगे और ये आप यहाँ सेकंड प्लेस पे क्या कर दिए, सेल्फ बना दी। तो क्या हो गया, सेल्फ डिफेंस हो गया। आपको बनाना है सेल्फ मेड, सेल्फ मेड। तो आप क्या करेंगे, बस मेड बना देंगे और ये सेकंड प्लेस पे क्या हो गया, आपका सेल्फ हो गया। तो ये क्या हो गया, सेल्फ मेड हो जाएगा। अब तो ये सेल्फ वाला रूल हो गया। आप क्या आएगा, सेल्फ कौन आएगा, सेल्फ कॉम आएगा। तो आप कैसे करेंगे, जैसे आप सेल्फ कंट्रोल आ गया तो आप कैसे करेंगे, तो कंट्रोल आप बना लिए। अगर कंट्रोल आपको बनाना होता तो कैसे बनाते, ये कंट्रोल हो गया आपका, कंट्रोल डॉट से बनता, पर इसके पहले क्या आ रहा है, सेल्फ आ रहा है। तो आपको सेल्फ कंट्रोल बनाना होगा। तो आप क्या करेंगे, ये ट्रोल बनाए तो इसी में आप ये सर्कल कर देंगे। तो ये जो इतना पार्ट है वो इस सर्कल से, जब कॉन की जगह आप सर्कल लगा देंगे तो ये सेल्फ कॉन पढ़ा जाएगा। और फिर आप उसके आगे ट्रोल बना दिए तो क्या हो गया, सेल्फ कंट्रोल हो गया। वैसे आपको बनाना होगा सेल्फ कॉन्फिडेंट, सेल्फ कॉन्फिडेंट बनाना होगा। तो कैसे बनाएंगे, फिडेंट बनाएंगे और यहीं पे फर्स्ट यहाँ पे आप क्या करेंगे, सेल्फ का ये सर्कल लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, सेल्फ कॉन्फिडेंट हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल रूल था। अब थोड़ा इसका एक अगला रूल देख लीजिए, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए क्या रूल है, थोड़ा इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से देखिएगा। जैसे SKR, STR, ये H, इसके पहले क्या आ जाए, इसके बिफोर में क्या आ जाए, इन आ जाए, तो कैसे बनेगा, ये इंपॉर्टेंट रूल है, थोड़ा देख लीजिएगा। तो मतलब SKR कैसे बनाते हैं, ये SKR हो गया। STR कैसे बनाते हैं, ये STR हो गया। और H कैसे, ऐसे। अब इसके पहले इन आएगा तो कैसे बनाया जाएगा। तो आप देख सकते हैं जब आप बनाते थे, डिसीजन बनाते थे तो आपको इस सेशन वाला लगता था, S के बाद N आता था सन, तो आप ये बनाते। तो इसी सिंबल का हमें यहाँ यूज़ करना है। तो कैसे करेंगे, SKR के लिए आपको क्या करना है, SKR के पहले N आ जाएगा तो ये कैसे बनाना है आपको, ये इस मोशन से ये, ठीक। और STR के आगे आ जाएगा तो आपको इस मोशन से ये, H के बाद आ जाएगा तो आपको इस मोशन से ये। तो देख सकते हैं इतना पार्ट देखिए बस आपको। तो ये SKR है, इसी में हमने एक ऐसे जोड़ दिया, ठीक। STR में आप, मैंने क्या इस साइड से जोड़ दिया और H के लिए मैंने इस साइड से जोड़ दिया। देखिए H आपको पूरा क्लियर दिख रहा है, यहाँ STR क्लियर दिख रहा है, यहाँ SKR क्लियर दिख रहा है। तो ये क्या आप दिख रहा है आपको, इन प्लस SKR है ये क्या है, इन प्लस STR। और ये क्या है, सॉरी ये क्या है, इन प्लस H है। तो आप एग्जांपल में देखिए कैसे बनाएंगे। अब आपको लिखना होगा इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट। तो कैसे इसकी आउटलाइन होगी, तो देख सकते हैं इन आया फिर STR आ रहा है। तो आपको कैसे बनाएंगे, मैंने क्या बताया, इन और STR के लिए कैसे बनाते हैं आपको, तो इंस्ट्रूमेंट, ये क्या हो गया, इंस्ट्रूमेंट आप बना दिए, ठीक। अगर आपको बनाना इंस्क्राइबर, इंस्क्राइबर आपको बनाने में कैसे बनाएंगे, देखिए इसमें क्या है, इन आया फिर SKR आया प्रोनाउंसिएशन में। तो क्या आपको बनाया, इंस्क्राइबर, ये क्या हो गया, इंस्क्राइबर आप बना दिए। अभी इसी के बाद आप देखिए इन हैबिट बनाना होगा। तो आप कैसे बनाएंगे, इन हैबिट, तो कि इन आया उसके बाद H आया तो आप कौन सा, ये वाला यूज़ करना पड़ेगा। तो इन हैबिट आप कैसे बनाएंगे, इन हैबिट, ठीक। इन है इसलिए आपको ये थ्रू द लाइन ले जाना पड़ रहा है क्योंकि ई की मात्रा हमें थर्ड प्लेस पे पहुंचा देती है। तो इन हैबिट आपका ये आउटलाइन हो गया। तो बहुत ही सिंपल ये भी रूल था। अब देख लीजिए, पर जब जहाँ निगेटिव वर्ड आए तो आपको एन वहाँ पूरा बनाना पड़ेगा। जैसे आप लिखते थे हॉस्पिटेबल, हॉस्पिटेबल, तो आप कैसे बनाते थे, हॉस्पिटेबल, ठीक। वैसे आपको देखिए इन हॉस्पिटेबल हो जाएगा तो निगेटिव वर्ड हो जाएगा, इन हॉस्पिटेबल, क्योंकि ये पॉजिटिव का ये इन होने से निगेटिव हो गया। तो आपको यहाँ एन आपको पूरा बनाना पड़ेगा, हॉस्पिटेबल, ठीक। यहाँ पे आप वो वाला रूल नहीं फॉलो कर सकते, ये वाला, ठीक। तो आप ये निगेटिव वर्ड होने के चक्कर में क्या हुआ, हमें एन पूरा बनाना पड़ा। जैसे आप लिखते थे ह्यूमैनली, ह्यूमैनिटी, तो कैसे बनाते थे आप, ह्यूमैनिटी बनाते थे ऐसे। अगर आपको लिखना होगा इन ह्यूमैनिटी, तो ये देखिए ह्यूमैनिटी का निगेटिव वर्ड इन ह्यूमैनिटी, तो आपको कैसे बनाना पड़ेगा, इन ह्यूमैनिटी, ठीक। आप सॉरी इन ह्यूमैनिटी, तो यहाँ देखिए क्या आपको एन पूरा बनाना पड़ा इन के लिए, निगेटिव वर्ड के लिए। तो बहुत ही सिंपल रूल था ये। तो आप समझ गए होंगे, ये वाला रूल भी एकदम अच्छे से मैंने समझा दिया आपको कि जब SKR के पहले इन आएगा तो आपको ऐसे बनाना पड़ेगा, STR के पहले आएगा तो ऐसे, और H के पहले इन आएगा तो आपको ऐसे बनाना पड़ेगा। तो मैंने एग्जाम्पल के साथ आपको ये रूल भी समझा दिया एकदम अच्छे से। अब नेक्स्ट रूल देख लीजिए क्या है। तो आप अगर कोई भी कॉन्सोनेंट रिपीट होता है तो क्या करना है आपको, उस रिपीट
कॉन्सोनेंट आपको बनाना ही पड़ेगा। जैसे आप लिखते थे लीगल, तो क्या करते थे लीगल ऐसे बनाते थे, वैसे अब आ जाएगा इलीगल, तो आपको उस कॉन्सोनेंट को रिपीट ही करना पड़ेगा, इलीगल। ठीक, तो इसमें कुछ खास रूल था नहीं। वैसे ही आपको देख लीजिए, मॉर्टल बनाते थे आप, तो कैसे बनाते थे, मॉर्टल, मॉर्टल। ठीक, वैसे आपको इमॉर्टल बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे आप, देखिए एम रिपीट हो रहा है, यहाँ एल रिपीट हो रहा है, तो आपको यहाँ 2 ही एम बनाना पड़ जाएगा, इमॉर्टल, ये एम पूरा होगा, मॉर्टल, तो ये क्या होगा, इमॉर्टल, आपको एम रिपीट करना पड़ेगा। वैसे आप बनाते थे नेसेसरी, नेसेसरी। वैसे आपको अननेसेसरी बनाना होगा तो क्या करेंगे, आपको यहाँ भी एन भी रिपीट करना पड़ेगा। तो इस रूल में कुछ खास नहीं था, बस जो भी कॉन्सोनेंट होगा आपको वहाँ रिपीट करना ही पड़ जाएगा। ठीक, बस इस रूल में इतना ही था। और लास्ट रूल क्या है, लोगोग्राम, मतलब बोलना ये चाह रहा है कि जैसे कोई ग्रामर लॉग आएगा तो उस ग्रामर लॉग में हम अगला जो भी वर्ड आएगा उसको हम जोड़ सकते हैं। जैसे आप लिखते थे अंडरस्टैंड, लिखना है आपको, तो क्या करेंगे आप, अंडर का तो हमें पता है ग्रामर लॉग होता है, इसी में आप क्या करेंगे, स्टैंड जोड़ देंगे। अंडर का ग्रामर लॉग बनाया, इसी में हमने क्या किया, स्टैंड जोड़ दिया। अंडर स्टूड बनाएंगे तो क्या करेंगे, अंडर में हमने स्टूड जोड़ दिया। अगर अंडर रेट बनाएंगे तो हम अंडर में रेट डिसजॉइन कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रेट हो जाएगा। अंडर माइन अगर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमने क्या किया, अंडर बनाया, ये हमने क्या किया, माइन बना दिया, तो ये अंडर माइन हो जाएगा। अनइम्पॉर्टेंट अगर आपको बनाना होगा तो क्या बनाएंगे, अनइम्पॉर्टेंट, तो ये आपको क्या हो गया, अन हो गया, और हमने क्या किया, इंपॉर्टेंट, तो ये क्या हो गया हमारा, अनइम्पॉर्टेंट हो गया। तो बहुत ही इजी चैप्टर था, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ भी आ गया होगा। तो आप देख लीजिए, आपको प्रैक्टिस क्या करनी है, एक्सरसाइज 103 प्रैक्टिस करनी है, 104 प्रैक्टिस करनी है, ग्रामर लॉग्स आपको अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं। सेल्फिश का ग्रामर लॉग ये है, सेल्फिनेस में आप क्या कर सकते हैं, एन एस भी जोड़ सकते हैं, तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा सेल्फिश और सेल्फिशनेस में। और इंस्क्राइब्ड के लिए देखिए क्या कह रहा है, एन के पहले एस की आ रहा है तो ऐसे बना दिया, इंस्क्रिप्शन में सन हुक लगा दिया, इंस्ट्रक्शन में सन हुक है और इंस्ट्रक्टिव में वी हुक है, तो ये क्या हो गया, ये सब ग्रामर लॉग है। और भी देख लिया, एक्सरसाइज 105 और 106 आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस शॉर्ट हैंड में अच्छे से करिए, तभी आपकी स्पीड आएगी, वरना स्पीड नहीं आएगी, बुक खत्म कंप्लीट करने से कोई मतलब नहीं होता। मैं आपको एक्सरसाइज का डिक्टेशन भी दे देता हूँ, तो आप उस डिक्टेशन को भी प्रैक्टिस कर लिया करिए, अगर स्लो लगे तो स्पीड बढ़ा लिया करिए, और तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए। तो नेक्स्ट चैप्टर में आपको नेक्स्ट वीडियो में, लास्ट चैप्टर इस पिटमैन बुक का इंपॉर्टेंट जो था उसको मैं बता दूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तो ये आपका पिटमैन बुक हो जाएगी कंप्लीट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।